गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। भक्तों मित्रों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 सखंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। मित्रों, आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनके शिष्य से उनके मुख द्वारा इस भागवत का यज्ञ का जो प्रसाद है वो आप तक वितरण करा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, इस यज्ञ के प्रसाद को लेना ना भूलें, जरूर लीजिए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, 10वें सखंद का 14वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। 13वें अध्याय में बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा था मित्रों, कि इसी प्रकार बहुत देर तक वे भगवान के चरणों में ही पड़े रहे। फिर धीरे धीरे उठे और अपने नेत्रों के आंसू, ये मतलब ब्रह्मा जी की बात हो रही है, आंसू पोंछे। प्रेम और मुक्ति के एकमात्र उत्तम भगवान को देखकर उनका सिर झुक गया। वे कांपने लगे। अंजलि बांधकर बड़ी नम्रता और एकाग्रता से साथ गदगद वाणी से वे भगवान की स्तुति करने लगे। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कि गौवे जो है वो गायब हो गई थी, बछड़े गायब हो गए, बाल गोपाल गायब हो गए। तो भगवान ने स्वयं अपना रूप धारण करके सबकी मनोरथ जो है पूर्ण किया। तो मित्रों, 14वें अध्याय का हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति, यानी कि ब्रह्मा जी ने कैसे भगवान की स्तुति की है, कैसे उनको मनाया। तो ब्रह्मा जी ने स्तुति की है, प्रभु एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। आपका यह शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है, इस पर स्थित बिजली के समान झिलमिल करता हुआ पीताम्बर शोभा पाता है। आपके गले में घुंघची की माला, कानों में मकराकृत कुंडल तथा सिर पर मोर पंखों का मुकुट है। इन सब की क्रांति से आपके मुख पर अनोखी छटा छिटक रही है। वक्षस्थल पर लटकती हुई वनमाला और नन्ही सी हथेली पर दही भात का कौर, बगल में वेद और सिंगी तथा कमर की
फेट में आपकी पहचान बताने वाली बांसुरी शोभा पा रही है। आपके कमल से सुकोमल परम सुकुमार चरण और यह गोपाल बाल का सुमधुर वेश मैं और कुछ नहीं जानता, बस मैं तो इन्हीं चरणों पर निछावर हूँ। स्वयं प्रकाश परमात्मन आपका यह श्री विग्रह भक्त जनों की लालसा अभिलाषा पूर्ण करने वाला है। यह आपकी चिन्मयी इच्छा का मूर्तिमान स्वरूप मुझ पर आपका साक्षात कृपा प्रसाद है। मुझे अनुग्रहित करने के लिए ही आपने इसे प्रकट किया है। और कहता है यानी कि मित्रों कि मुझे अनुग्रहित करने के लिए ही आपने इसे प्रकट किया है। कौन कहता है कि यह 5 भूतों की रचना है? प्रभु यह तो अपारकृत शुद्ध सत्य में है। मैं या और कोई समाधि लगाकर भी आपके इस सच्चिदानंदन विग्रह की महिमा नहीं जान सकता। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। फिर आत्मानंद मानु भव स्वरूप यानी कि आत्मानंदनु भव स्वरूप साक्षात आपकी ही महिमा को तो कोई एकाग्र मन से भी कैसे जान सकता है। प्रभु जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न ना करके अपने स्थान में ही स्थित रहकर केवल सत्संग करते हैं और आपके प्रेमी संत पुरुषों के द्वारा गाई हुई आपकी लीला का कथा का जो उन लोगों के पास रहने से अपने आप सुनने को मिलती है, शरीर वाणी और मन से विनयावंत होकर सेवन करते हैं, यहाँ तक कि उसे ही आप अपना जीवन बना लेते हैं, उसके बिना जी ही नहीं सकते। प्रभु यद्यपि आप पर त्रिलोकी में कोई कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता, फिर भी वे आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आप उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। भगवान आपकी भक्ति सब प्रकार के कल्याण का मूल स्रोत है, उद्गम है। जो लोग उसे छोड़कर केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रम उठाते और दुख भोगते हैं, उनको बस कलेश हाथ लगता है और कुछ नहीं। जैसे थोती भूसी कुटने वाले को केवल श्रम ही मिलता है, चावल नहीं। हे अयुच्य, हे अनंत, इस लोक में पहले भी बहुत से योगी हो गए हैं। जब उन्हें योग आदि के द्वारा आपकी प्राप्ति ना हुई, तब उन्होंने अपने लौकिक और वैदिक समस्त कर्म आपके चरणों में असंपृक्त कर दिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। उन संपृक्त कर्मों से तथा आपकी लीला कथा से उन्हें आपकी भक्ति प्राप्त हुई। उस भक्ति से ही आपके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने बड़ी सुगमता से आपके परम पद की प्राप्ति कर ली। प्रेम से बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। हे अनंत, आपके सगुण निगुण दोनों स्वरूपों का ज्ञान कठिन होने पर भी निगुण स्वरूप ही महिमा इंद्रियों का प्रत्याहार करके सुधंत करण से जानी जा सकती है। जानने की प्रक्रिया यह है कि विशेष प्रकार के प्रतित्याग पूर्वक आत्माकार अंतरकरण का साक्षात्कार किया जाता। यह आत्मा कर्ता घट घटा पट आदि यानी के आत्मा कर्ता घट पट आदि रूप के समान ये नहीं है, परंतु आवरण का
भंग मात्र है, यह साक्षात्कार, यह ब्रह्मा है। मैं ब्रह्मा को जानता हूँ, इस प्रकार नहीं किंतु स्वयं प्रकाश रूप से ही होता है। परंतु भगवान जिन समर्थ पुरुषों ने अनेक जन्मों तक परिश्रम करके पृथ्वी का एक एक परमाणु, आकाश के हिमकर्ण, ओस की बूंदे तथा उसमें चमकने वाले नक्षत्र एवं तारों तक को गिर डाला है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान। बहुत अच्छा प्रसंग है मित्रों, मैं इसका उच्चारण करके बतलाता हूँ कि परंतु भगवान, हे भगवान, जिन समर्थ, जो बहुत समर्थ पुरुष हैं, जो हर चीज के बारे में, पुरुषों ने अनेक जन्मों तक, मतलब जो इसमें समर्थ है, जो इसमें लीन है, वो जन्मों तक, यानी कि अनेकों जन्मों तक, कई जन्म ले चुके, जन्मों तक परिश्रम मेहनत करके बहुत पृथ्वी का एक एक परमाणु, आकाश के हिमकर्ण, मतलब आकाश के ऊपर हिमकर्ण, जो हिमालय से भी उच्च कोटि पे ओस की बूंदें जो जमी होती हैं, तथा उसमें चमकने वाले नक्षत्र एवं तारों तक को गिन डाला है। उनमें भी भला ऐसा कौन हो सकता है जो आपके सैगुण स्वरूप के अनंत गुणों को गिन सके। प्रभु, आप केवल संसार के कल्याण के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। सो भगवान, आपकी महिमा का ज्ञान तो बड़ा ही कठिन है। इसलिए जो पुरुष क्षण क्षण पर बड़ी उत्सुकता से आपकी कृपा का ही भली भांति अनुभव करता रहता है और प्राप्त के अनुसार जो कुछ सुख या दुख प्राप्त होता है उसे निर्विकार मन से भोग लेता है, एवं जो प्रेम पूर्ण हृदय गद गद वाणी और पुलकित शरीर से अपने को आपके चरणों में संपृक्त करता रहता है, इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ठीक वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जैसे अपने पिता की संपत्ति का पुत्र, प्रभु मेरी कुटिलता तो देखिए, आप आनंद आदि पुरुष परमात्मा है और मेरे जैसे बड़े बड़े मायावी भी आपकी माया के चक्र में है। फिर भी मैंने आप पर अपनी माया फैलाकर अपना ऐश्वर्य देखना चाहा। प्रभु, मैं आपके सामने हूँ ही क्या, मैं आपके सामने हूँ ही क्या, यानी कि आपके सामने में क्या हूँ, मात्र शून्य हूँ। क्या आग के सामने चिंगारी की भी कुछ गिनती है। भगवान, मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूँ। आपके स्वरूप को मैं ठीक ठीक नहीं जानता, इसी से अपने को आपसे अलग संसार का स्वामी माने बैठा था। मैं अनजन्मा जागृत करता हूँ। इस मायाकृत मोह के घने अंधकार से मैं अंधा हो रहा था, इसलिए आप यह समझकर कि यह मेरे ही अधीन है, मेरा भृत्य है, इस पर कृपा करनी चाहिए। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मेरे स्वामी प्राकृतिक महत्त्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी रूप आवरणों से घिरा हुआ यह ब्रह्मांड ही मेरा शरीर है और आपके एक एक रोम के छिद्र में ऐसे ऐसे अगणित ब्रह्मांड उसी प्रकार उड़ते पड़ते रहते हैं जैसे झरोखे की जाली में से आने वाली सूर्य की किरणों में रज के छोटे छोटे परमाणु उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहाँ अपने परिमाण से 3.5 हाथ के शरीर वाला अत्यंत क्षुद्र मय और कहाँ आपकी अनंत महिमा, वृत्तियों की पकड़ में ना आने वाले परमात्मन। जब बच्चा माता के पेट में रहता है तब अज्ञान वंश अपने हाथ पैर पीटता है, परंतु क्या माता उसे अपराध समझती है या उसके लिए वह कोई अपराध होता है?
वह और नहीं है। इस शब्दों से कहीं जाने वाली कोई भी वस्तु ऐसी है क्या जो आपकी कोख के भीतर ना हो। श्रुतियां कहती है कि जिस समय तीनों लोक प्रलयकालीन जल में लीन थे, उस समय उस जल में स्थित श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। उनका यह कहना किसी प्रकार असत्य नहीं हो सकता। तब आप ही बतलाइए प्रभु, क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूँ? प्रभु, आप समस्त जीवों के आत्मा हैं, इसलिए आप नारायण, नर, जीव और अयन आश्रय है। आप समस्त जगत के और जीवों के आदेश्वर हैं, इसलिए आप नारायण, नर, नार, जीव और अयन प्रवर्तक हैं। आप समस्त लोगों के साक्षी हैं, इसलिए भी नारायण, नार यानी कि नर और नारायण मतलब भी नारायण और नर, जीव और अनियन जानने वाले हैं। नर से उत्पन्न होने वाले जल में निवास करने के कारण जिन्हें नारायण, नार, जल और अयन निवास स्थान कहा जाता है, वे भी आपके एक अंश ही हैं। वह अंश रूप से दिखना भी असत्य नहीं है, आपकी माया ही है। भगवान, यदि आपका वह विराट स्वरूप सचमुच उस समय जल में ही था, तो मैंने उसी समय उसे क्यों नहीं देखा, जब कि मैं कमल नाल के मार्ग से उसे 100 वर्ष तक जल में डूबता रहा और ढूंढता रहा। फिर मैंने जब तपस्या की, तब उसी समय मेरे हृदय में उसका दर्शन कैसे हो गया, और फिर कुछ ही क्षणों में वह पुण्य क्यों नहीं दिखा, अंतर्धान क्यों हो गया। माया का नाश करने वाले प्रभु, दूर की बात कौन करे, अभी इसी अवतार में आपने इस बार दिखने वाले जगत को अपने पेट में ही दिखला दिया, जिसे देखकर माता यशोदा चकित हो गई थी। इससे यही तो सिद्ध होता है कि यह संपूर्ण विश्व केवल आपकी माया ही माया है। जब आपके सहित यह संपूर्ण विश्व जैसा बाहर दिखता है, वैसा ही आपके उदर में भी दिखा। तब क्या यह सच आपकी माया के बिना ही आप में प्रतीत हुआ? अवश्य ही आपकी लीला है। उस दिन की बात जान दीजिए, उस दिन की बात जाने दीजिए, आज की ही लीजिए। क्या आज आपने मेरे सामने अपने अतिरिक्त संपूर्ण विश्व को अपनी माया का खेल नहीं दिखलाया है? पहले आप अकेले थे, फिर संपूर्ण ग्वाल बाल, बछड़े और छड़ी छीके भी आप ही हो गए। उसके बाद मैंने देखा कि आपके वे सब रूप चतुर्भुज हैं और मेरे सहित सब के सब तत्व उनकी सेवा कर रहे हैं। आपने अलग अलग उतने ही ब्रह्मांडों का रूप भी धारण कर लिया था, परंतु अब आप केवल अपराई अमित अदित्र ब्रह्मा स्वरूप से ही शेष रह गए हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जो लोग अज्ञानतावश यानी कि जो लोग अज्ञानवश आपके स्वरूप को नहीं जानते, उन्हीं को आप प्राकृतिक में स्थित जीव के रूप से प्रतीत होते हैं और उन पर अपनी माया का पर्दा डालकर सृष्टि के समय मेरे ब्रह्मा रूप से, पालन के समय अपने विष्णु रूप से और संहार के समय रुद्र के रूप में प्रतीत होते हैं। प्रभु, आप सारे जगत के स्वामी और विधाता हैं। अनजन्मा होने पर भी आप देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी और जलचर आदि योनियों में अवतार ग्रहण करते हैं, इसलिए कि इस रूप के द्वारा दुष्ट पुरुषों का घमंड तोड़ दें और सत्पुरुषों पर अनुग्रह करें। भगवान,
आप अनंत परमात्मा और योगेश्वर है। जिस समय आप अपनी योग माया का विस्तार करके लीला करने लगते हैं, उस समय त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो यह जान सके कि आपकी लीला कहाँ, किस लिए, कब और कितनी होती है। इसलिए यह संपूर्ण जगत स्वप्न के समान असत्य, अज्ञान रूप और दुख पर दुख देने वाला है। आप परमानंद, परम ज्ञान स्वरूप एवं आनंद है। यह माया से उत्पन्न एवं विलीन होने पर भी आप में आपकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होता है। प्रभु, आप ही एकमात्र सत्य है, क्योंकि आप सबके आत्मा जो हैं, आप पुराण पुरुष होने के कारण समस्त जन्म आदि विकारों से रहित हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं, इसलिए देश काल और वस्तु जो पर प्रकाश है किसी प्रकार आपको सीमित नहीं कर सकते। आप उनके भी आदि प्रकाशक हैं। आप अविनाशी होने के कारण नित्य हैं। आपका आनंद अखंडित है। आप में ना तो किसी प्रकार का मल है और ना अभाव। आप पूर्ण एक हैं। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण आप अमृत स्वरूप हैं। आपका यह ऐसा स्वरूप समस्त जीवों का ही अपना स्वरूप है, जो गुरु रूप सूर्य से तत्व ज्ञान रूप दिव्य दृष्टि प्राप्त करके उससे आपको अपने स्वरूप के रूप में साक्षात्कार कर लेते हैं। वे इस झूठे संसार सागर को मानो पार कर जाते हैं। संसार सागर के झूठा होने के कारण इससे पार जाना भी अविचार दशा की दृष्टि से ही है। जो पुरुष परमात्मा को आत्मा के रूप में नहीं जानते, उन्हें उस अज्ञान के कारण ही इस नाम रूपामत निखिल प्रपंचल की उत्पत्ति का भ्रम हो जाता है, किंतु ज्ञान होते ही इसका अत्यंतिक प्रलय हो जाता है। जैसे रस्सी में भ्रम के कारण ही सांप की प्रतीति होती है और भ्रम के निवृत्त होते ही उसकी निवृत्ति हो जाती है। संसार संबंधी बंधन और उससे मोक्ष, ये दोनों ही नाम अज्ञान से कल्पित हैं। वास्तव में ये अज्ञान के ही दो नाम हैं। ये सत्य और ज्ञान स्वरूप परमात्मा से भिन्न अस्तित्व नहीं रखते। जैसे सूर्य में दिन और रात का भेद नहीं है, वैसे ही विचार करने पर अखंड चित्त स्वरूप केवल शुद्ध आत्मा तत्व में ना बंधन है और ना तो मोक्ष। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान, कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं। अपने आत्मा पर लोग आपको पराया मानते हैं और शरीर आदि है पराये, किंतु उनको आत्मा मान बैठते हैं और इससे बाद आपको कहीं अलग ढूंढने लगते हैं। भला अज्ञानी जीवों का यह कितना बड़ा अज्ञान है। हे अनंत, आप तो सबके अंतःकरण में ही विराजमान है। इसलिए संत लोग आपके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका परित्याग करते हुए अपने भीतर ही आपको ढूंढते हैं। क्योंकि यद्यपि रस्सी में सांप नहीं है, फिर भी उस अप्रतीयमान सांप को मिथ्या निश्चय किए बिना भला कोई असत पुरुष सच्ची रस्सी को कैसे जान सकता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने भक्त जनों के हृदय में स्वयं सपूरित होने वाले भगवान आपके ज्ञान का स्वरूप और महिमा ऐसी ही है, उससे अज्ञान कल्पित जगत का नाश हो जाता है। फिर भी जो पुरुष आपके युगल चरण कमलों का तनिक सा भी कृपा प्रसाद प्राप्त कर लेता है, उससे अनुग्रहित हो जाता है, वही आपकी सच्चिदानंद मई महिमा का तत्व जान सकता है। दूसरा कोई भी ज्ञान, वैराग्य आदि साधन रूप अपने प्रयत्न से बहुत काल तक कितना भी अनुसंधान
करता रहे वह आपकी महिमा का यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए भगवान मुझे इस जन्म में, दूसरे जन्म में अथवा किसी पशु पक्षी आदि के जन्म में भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं आपके दासों में से कोई एक दास हो जाऊं और फिर आपके चरण कमलों की सेवा करूं। मेरे स्वामी, जगत के बड़े बड़े यज्ञ सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक आपको पूर्णत तृप्त ना कर सके, परंतु आपने वर्ज की गायों और ग्वालिनों के बछड़े एवं बालक बनकर उनके सतनों का अमृत सा दूध बड़े उमंग से पिया है। वास्तव में उन्हीं का जीवन सफल है, वे ही अत्यंत धन्य हैं। अहो, नंद आदि ब्रजवासी गोपों के धन्य भाग्य है। वास्तव में उनका अहो भाग्य है, क्योंकि परमानंद स्वरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्मा आप उनके अपने सगे संबंधी और सुहृद हैं। हे अच्युत, इन व्रजवासियों के सौभाग्य की महिमा तो अलग रही। मन आदि 11 इंद्रियों के अधिकृत देवता के रूप में रहने वाले महादेव आदि हम लोग बड़े ही भाग्यवान हैं, क्योंकि इन ब्रजवासियों की मन आदि ग्रह 11 इंद्रियों को पहले बनाकर प्याले बनाकर हम आपके चरण कमलों का अमृत से भी मीठा, मदिरा से भी मादक, मधुर मकर नंद रस पान करते रहते हैं। जब उसका एक इंद्रिया से पान करके हम धन्य धन्य हो रहे हैं, तब समस्त इंद्रियों से उनका सेवन करने वाला ब्रजवासियों की तो बात ही क्या है। प्रभु, इस ब्रज भूमि के किसी वन में और विशेष करके गोकुल में किसी भी योनि में जन्म हो जाए, यह हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि यह जन्म होकर जाने पर आपके किसी न किसी प्रेमी के चरणों की धूली अपने ऊपर पड़ ही जाएगी। प्रभु, आपके प्रेमी ब्रजवासियों का संपूर्ण जीवन आपका ही जीवन है। आप ही उनके जीवन के एकमात्र स्वर सौ है, इसलिए उनके चरणों की धूली मिलना आपके ही चरणों की धूली मिलना है। और आपके चरणों की धूली को तो सुरतियां भी आनंदी काल से अब तक ढूंढ ही रही है। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, इन ब्रजवासियों को उनकी सेवा के बदले में आप क्या फल देंगे? संपूर्ण फलों के सब फल स्वरूप आपसे बढ़कर और कोई फल तो है ही नहीं। यह सोचकर मेरा चित्त मोहित हो रहा है। आप उन्हें अपना स्वरूप भी देखकर उच्च क्षण नहीं हो सकते, क्योंकि आपके स्वरूप को तो उस पूतना ने भी अपने संबंधियों आगासुर, बकासुर आदि के साथ प्राप्त कर लिया, जिसका केवल वे सी साध्वी स्त्री का था, पर जो हृदय से महान क्रूर थी। फिर जिन्होंने अपने घर, धन, सब जन, प्रिय, शरीर, पुत्र, प्राण और मन सब कुछ आपके ही चरणों में समर्पित कर दिया है, उनका और जिनका सब कुछ आपके ही लिए है, उन ब्रजवासियों को भी वही फल देकर आप वैसे उत्तीर्ण हो सकते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर तभी तक राग देवेश आदि दोष चारों के समान स्वर्ग अपहरण करते रहते हैं। अभी तक घर और उसके संबंधी कैद की तरह संबंध के बंधनों में बांध रखते हैं, और तभी तक मोह पैर की बोरियों की तरह जकड़े रहते हैं। तब तक जीव आपका नहीं हो सकता। प्रभु, आप विश्व के बखेड़े से सर्वथा रहित है, फिर भी अपने शरणागत भजन जनों को
यानी कि भक्त जनों को जो भजन करते हैं, अनंत आनंद वितरण करने के लिए पृथ्वी में अवतार लेकर विश्व के समान ही लीला विलास का विस्तार करते हैं। मेरे स्वामी, बहुत कहने की आवश्यकता नहीं, जो लोग आपकी महिमा जानते हैं वे जानते रहे। मेरे मन, वाणी और शरीर तो आपकी महिमा जानने में सर्वथा समर्थ हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप सबके साक्षी हैं, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं। आप समस्त जगत के स्वामी हैं। यह संपूर्ण परपज्ञ आप में ही स्थित है। आपसे मैं और क्या कहूँ। अब आप मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे अपने लोक में जाने की आज्ञा दीजिए। सबके मन प्राण को अपनी रूप माधुरी से आकर्षित करने वाले श्याम सुंदर आप यदुवंश रूप कमल को विकासित करने वाले सूर्य है। प्रभु, पृथ्वी देवता, ब्राह्मण और पशु रूप समुद्र की अभिवृद्धि करने वाले चंद्रमा भी आप ही हैं। आप पाखंडियों के धर्म रूप रात्रि का घोर अंधकार नष्ट करने के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों के ही समान है। पृथ्वी पर रहने वाले राक्षसों के नष्ट करने वाले आप चंद्रमा, सूर्य आदि समस्त देवताओं के भी आप परम पूजनीय हैं। भगवान, मैं आपके जीवन भर महाकल्प प्रयत्न आपको नमस्कार ही करता रहूं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, संसार के रचयिता ब्राह्मणा यानी कि ब्राह्मण जी ने, ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इसके बाद उन्होंने 3 बार परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर अपने कर्तव्य स्थान सत्यलोक में चले गए। ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वाल बालों को पहले ही यथास्थान पहुंचा दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को विदा कर दिया और बछड़ों को लेकर यमुना जी के पुलिन पर आए, जहां वे अपने सका ग्वाल बालों के पहले छोड़े गए थे। परीक्षित, अपने जीवन स्वर्सव प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के वियोग में यद्यपि 1 वर्ष बीत गया था, तथापि उन ग्वाल बालों को वह समय आधे क्षण के समान जान पड़ा। क्यों न हो, वे भगवान की विश्वी मोहिनी योग माया से मोहित जो हो गए थे। जगत के सभी जीव उसी माया से मोहित होकर शास्त्र और आचार्यों के बार बार समझाने पर भी अपने आत्मा को नियंत्रण भूले हुए हैं। वास्तव में उस माया की ऐसी ही शक्ति है, भला उससे मोहित होकर जीव यहाँ क्या क्या नहीं भूल जाते। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण को देखते ही ग्वाल बालों ने बड़ी उतावली से कहा, भाई तुम भले आए, स्वागत है स्वागत। सभी अभी तो अपने तुम्हारे बिना एक और भी नहीं खाया, आओ इधर आओ, आनंद से भोजन करो। तब हंसते हुए भगवान ने ग्वाल बालों के साथ भोजन किया, यानी कि तब हंसते हुए भगवान ने ग्वाल बालों के साथ भोजन किया और उन्हें आघासुर के शरीर का ढांचा दिखाते हुए वन से वज्र में लौट आए। श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख का मनोहर मुकुट और घुंघराले बालों में सुंदर सुंदर महकते हुए पुष्प गुंथ रहे थे। नई नई रंगीन धातुओं से श्याम शरीर पर चित्रकारी की हुई थी। वे चलते समय रास्ते में उच्च स्वर से अब कभी बांसुरी, कभी पत्ते और कभी सिंगी बजाकर वादोत्सव में यानी के वादोत्सव में मगन हो रहे हैं। पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावल कीर्ति का गान करते जा रहे हैं। कभी वे नाम लेकर अपने बछड़ों को पुकारते तो कभी उनके साथ लाडने लगते। मार्ग के दोनों ओर गोपियां खड़ी है। जब वे
कभी तिरछे नेत्रों से उनकी नजर में नजर मिला देते हैं, तब गोपियां आनंद मुग्ध हो जाती हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोष्ठ में प्रवेश किया। परीक्षित, उस दिन बालकों ने व्रज में जाकर कहा कि आज यशोदा मैया के लाडले नंद नंदन ने वन में एक बड़ा भारी अजगर मार डाला है और उससे हम लोगों की रक्षा की है। प्रेम से बोलो बाल गोपाल श्री कृष्ण भगवान की जय। राजा परीक्षित ने कहा, ब्राह्मण, व्रजवासियों के लिए श्री कृष्ण अपने पुत्र नहीं थे, दूसरे के पुत्र थे, फिर उनका श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम कैसे हुआ? ऐसा प्रेम तो उनका अपने बालकों पर भी पहले कभी नहीं हुआ था। आप कृपा करके बतलाइए इसका क्या कारण है? मित्रों, बहुत ही सुंदर प्रसंग है कि भगवान का नाम, भगवान का जो हम सुमरन करते हैं, भगवान का जो रूप देखते हैं, वो हर प्राणी यानी कि लिंग प्राणी भी जो है, पशु पक्षी सब उससे मोहित क्यों हो जाते हैं? इसका क्या कारण है? जो अपने पुत्र पत्नी बच्चों से जो मोह है, धन आदि से मोह है, लेकिन इस सब से मोह उतना नहीं है जितना प्रभु के दर्शन मात्र से। आप जैसे मंदिर में जाते हैं, लाइन में लगे होते हैं, जब उनके मात्र दर्शन हो जाते हैं, चाहे उनका प्रतिबिंब देख लेते हैं, चाहे उनकी प्रतिमा देख के जब उनके दर्शन कर लेते हैं, तो आत्मा तृप्त हो जाती है। मित्रों, इसी प्रकार से क्या कारण है? उनके अंदर कौन सी ऐसी पावर है जिससे वो प्रत्येक प्राणी को मोहित कर देते हैं? क्या उनकी जो माया है, जो ज्ञान देवी है, क्या वो मोहित करती है? क्या है? इस रहस्य को जानने के लिए भागवत गीता के अंदर इसका प्रसंग आ रहा है। मैं आपको इसीलिए अवगत कर रहा हूं, तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राजा परीक्षित ने कहा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं वही प्रसंग को, कि राजा परीक्षित ने कहा, ब्राह्मण, अब ब्रजवासियों के लिए श्री कृष्ण अपने पुत्र नहीं थे, दूसरे के पुत्र थे, फिर उनका श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम कैसे हुआ? ऐसा प्रेम तो उनका अपने बालकों पर भी पहले कभी नहीं हुआ था। आप कृपा करके बतलाइए इसका क्या कारण है? मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग है, देखते हैं इसमें क्या बतलाते हैं प्रभु। क्योंकि प्रभु का तो जन्म जमांतर तक साथ होता है, जो बिछड़ जाते हैं वो फिर मिल जाते हैं, ये सृष्टि की रचना है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, संसार के सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं। पुत्र से, धन से या और किसी से जो प्रेम होता है वह तो इसलिए कि वे वस्तु अपने आत्मा को प्रिय लगती है। राजेंद्र, यही कारण है कि सभी प्राणियों का अपने आत्मा के प्रति जैसा प्रेम होता है वैसा अपने कहलाने वाले पुत्र, धन और ग्रह आदि में नहीं होता। नृपश्रेष्ठ, जो लोग देह को ही आत्मा मानते हैं, वे भी अपने शरीर से जितना प्रेम करते हैं उतना प्रेम शरीर के संबंधी, पुत्र, मित्र आदि से नहीं करते। जब विचार के द्वारा यह मालूम हो जाता है कि यह शरीर मैं नहीं हूँ, यह शरीर मेरा है, तब इस शरीर से भी आत्मा के समान प्रेम नहीं रहता। मित्रों, मैं इसका उच्चारण करके बतलाऊं क्योंकि बहुत सुंदर प्रसंग है, उच्चारण करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, संसार के सभी प्राणी और अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं। यानी कि श्री सुखदेव मुनि जी ने ये कहा कि राजा परीक्षित, राजन, संसार के सभी प्राणी यानी कि सभी लिंग प्राणी जितने भी हैं अपनी आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं, अपनी आत्मा से बहुत प्रेम करते हैं, केवल हम जानते नहीं। इसलिए अगर भगवान का नाम लेते तो हम अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं, तभी ईश्वर का नाम लेते हैं। तो प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करता है।
पुत्र से, धन से या और किसी से जो प्रेम होता है वह तो इसलिए कि वे वस्तुएं अपने आत्मा को प्रिय लगती है, यानी कि अपने आत्मा ने ये पसंद किया कि बांसुरी बहुत सुंदर है, भगवान को अर्पण की जाए। तो इसी प्रकार से ये लालसा है धन की, पुत्र की, तो उसको प्राप्त करने के लिए वो आत्मा का यानी कि जो चित्त है हमारा वो आत्मा में लीन करके कि आत्मा को ये चाहिए, आत्मा का मन कर रहा है कि मैंने आज ये खाना है, आत्मा तृप्त हो गई। इसी प्रकार वह तो इसलिए कि वे वस्तुएं अपने आत्मा को प्रिय लगती हैं राजेंद्र। यही कारण है कि सभी प्राणियों का अपने आत्मा के प्रति जैसा प्रेम होता है वैसा अपने कहलाने वाले पुत्र, धन और गृह आदि में नहीं होता। इस बात को थोड़ा सा समझने का स्नेह है कि यदि हमारी आत्मा कष्ट में होती है, हमारा शरीर कष्ट में होता है, आत्मा दुखित होती है, तो आत्मा से जो हमें अपने शरीर से जो प्रेम होता है वो अपने पुत्रों और धन पे नहीं होता। तो आत्मा के प्रति जैसा प्रेम होता है वैसा अपने कहलाने वाले पुत्र, धन और गृह आदि में और नहीं होता। मतलब जो गृहस्थ में टाइम पास होता है, अपना फर्ज पूरा करते हैं, तो निरप श्रेष्ठ है, यानी कि जो बीच का है निरप श्रेष्ठ है। जो लोग देह को ही आत्मा मानते हैं वे भी अपने शरीर से जितना प्रेम करते हैं उतना प्रेम शरीर के संबंधी, पुत्र, मित्र आदि से नहीं कर पाते। जब विचार के द्वारा यह मालूम हो जाता है कि यह शरीर मैं नहीं हूँ, यह शरीर मेरा है, तब इस शरीर से भी आत्मा के समान प्रेम नहीं रहता। तो इसलिए आत्मा को सर्वश्रेष्ठ मान के प्रभु का ध्यान कीजिए। यही कारण है कि इस देह के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर भी जीने की आशा प्रबल रूप से बनी रहती है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं और उसी के लिए इस सारे चराचर जगत से भी प्रेम करते हैं। इन श्री कृष्ण को ही तुम सब आत्माओं का आत्मा समझो। संसार के कल्याण के लिए ही योग माया का आश्रय लेकर वे यहाँ देहदारी के समान जान पड़ते हैं। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं उनके लिए तो इस जगत में जो कुछ भी चराचर पदार्थ है अथवा इससे परे परमात्मा ब्रह्मा, नारायण आदि जो भगत सब रूप है, सभी श्री कृष्ण स्वरूप ही है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ कोई प्राकृत अपाकृत वस्तु है ही नहीं। सभी वस्तुओं का अंतिम रूप अपने कारण में स्थित होता है। उस कारण के भी परम कारण है भगवान श्री कृष्ण। तब भला बताओ किसी वस्तु को श्री कृष्ण से भिन्न बतलाएं नहीं होती। जिन्होंने पुण्य कीर्ति मुकुंद मुरारी के पद पलवल की नौका का आश्रय लिया है, जो कि सत्य पुरुषों का सर्वस्व है, उनके लिए यह भवसागर बछड़े के खुर के गड्ढे के समान है। उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है और उनके लिए विपत्तियों का निवास स्थान यह संसार नहीं रहता। परीक्षित, तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान के 5वें वर्ष की लीला ग्वाल बालों ने छठे वर्ष में कैसे कही। बहुत सुंदर प्रसंग है। इसी प्रसंग का चल रहा था उच्चारण कि तुमने पूछा, परीक्षित कहते हैं कि तुमने, परीक्षित को कहते हैं परीक्षित, तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान के 5वें वर्ष की लीला ग्वाल बालों ने छठे वर्ष में कैसे कही। उसके सारा रहस्य मैंने तुम्हें बतला दिया। भगवान श्री कृष्ण की ग्वाल बालों के साथ वन कीड़ा आघासुर को मारना, हरी हरी घास से युक्त भूमि पर बैठकर भोजन करना, अपकृत्र रूपधारी बछड़ों और ग्वाल बालों का प्रकट होना और ब्रह्मा जी के द्वारा
की हुई इस महान स्तुति को जो मनुष्य सुनता और कहता है उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित, इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम ने कुमार अवस्था के अनुरूप आंख के मिचोली, सेतु बंधन, बंदरों की भांति उछलना कूदना आदि अनेकों लीलाएं करने अपनी कुमार अवस्था वर्ज में ही त्याग दी। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्थात मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग था इसमें कि ग्वाल बालों को जब ये मतलब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों जब 6 साल के हुए तो उनको 6 साल के बाद ही उन्होंने अपने बालकों के साथ खेलना शुरू किया था, बाहर घूमना। तो वो 5 वर्ष की आयु में उस लीला का वर्णन कैसे किया, उसका इसके अंदर उल्लेख था कि एक बार भगवान श्री कृष्ण, थोड़ा सा मैं 5 मिनट का उच्चारण करके बतलाऊं मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण, इसी की मैं व्याख्या कर रहा हूं कि वो सारे बाल गोपालों के साथ बैठकर आपस में सब ने, किसी ने चीका खोला अपना, किसी ने अपना बॉक्स डब्बा खोला, किसी ने गठरी खोली, सब ने वहां पर गोल धारा बनाकर बैठ गए और भगवान श्री कृष्ण जो थे वो उनके साथ बैठ गए और कहने लगे भाई बड़ी भूख लग रही, सब अपना अपना चीका खोलो। और सब एक दूसरे का झूठन भोजन खा रहे थे क्योंकि उनका अंतःकरण निर्मल था, प्रेम था। तो भगवान भी झूठा जो है अपनी सखियों का झूठा खा रहे थे कि भगवान को भोग लगा दें, भगवान झूठा भी खा लेते हैं। तो भगवान क्योंकि उनके वो किसी से भेदभाव नहीं रखते, तो ये लीला जो है, क्योंकि भगवान की इस जब वो बाल गोपाल रूप में आए थे तो इनकी लीला देखने के लिए पूरे आकाश में, पूरे स्वर्ग लोक के वासी, सत्य लोक के वासी उनको देख रहे थे, निहार रहे थे कि कैसी कैसी लीलाएं कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी जो थे वो देख रहे थे तो उनको शंका पैदा हो गई। भगवान ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये भगवान श्री कृष्ण, वही शंका आज भी उसका विषय बना हुआ है मित्रों, कि ब्रिजवासी जो थे वहां पर इतनी लीलाएं की, लेकिन वहां पर कोई उनका भेद ना जान सका, कोई नहीं जान सका कि ये भगवान विष्णु नारायण यही है। सब उनको एक साधारण बालक, नंद के लाल, यशोदा मैया के लाल ही समझते थे और वो भी किसी को महसूस नहीं होने देते थे कि मैं, और अपनी बाल अवस्था में बड़े बड़े कार्य करने के पश्चात भी उनके मन की वृत्ति जो है वो समाप्त नहीं हुई, वो उनको बालक ही समझते थे। इसी प्रकार आज वो सृष्टि द्वापर से लेके आज तक इस घोर कलयुग में भी लोगों को जितना मर्जी सत्य का ज्ञान प्राप्त करा दो, लेकिन अज्ञानता के वश में वो इस सत्य को भूल जाते हैं। भगवान ने ये किया, भगवान ने, अरे भगवान कहते किसे है? भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करके आत्मा तृप्त हो जाती है। आत्मा की खुराक ही भगवान श्री कृष्ण का नाम है। जब भगवान श्री कृष्ण का नाम है, उनका नाम जो है अमृत समान है, आपके अंदर सारी इंद्रियां नाचने लग जाती हैं जब आप उनका नाम लोगे, क्योंकि आपने अपना उनको स्वामी मान लिया। आपने कहा मेरे अंतरकरण में मेरी आत्मा नहीं है, मेरे भगवान श्री कृष्ण का बसेरा है, वो बसे हुए मैं तो उनका स्मरण कर रहा हूँ। तो देखो कितना आनंद था, आपके सामने खेलते हुए भी नजर आएंगे। तो इसके अंदर जब ब्रह्मा जी ये देख रहे थे तो ब्रह्मा जी शंका में पड़ गए। तो हमारी बुक्कती क्या है, जब वो शंका में पड़ गए कि यार ये भगवान श्री कृष्ण है, देखते हैं हम लीला करके कि वास्तव में ये है या कोई और है, क्या भगवान उनका झूठा खा रहे हैं ऐसे आज गरीब बंदों का, या ऐसे जो फटीचर जितने भी हैं। तो उन्होंने अपनी माया से, क्योंकि सब देवता मायावी थे, भगवान की शक्ति उनको प्राप्त थी, तो जो मतलब इसका मैं मूल कारण भी बतलाऊंगा, गुणक रहस्य भी बतलाऊंगा मित्रों, इसलिए मैंने 5 मिनट आपसे इजाजत मांगी है कि जो ब्रह्मा जी थे ना, फिर उन्होंने अपनी लीला रची। तो ग्वाल बाल समेत, यानी कि ग्वाल बाल और बछड़े जो थे, गायों के बछड़े थे, उन सबको आप जब ये गोलधारा बना के भोजन कर रहे थे
तो यही माया थी भगवान श्री कृष्ण की, और इस माया की रचयिता भगवान श्री कृष्ण थे, ब्रह्मा जी नहीं थे। ब्रह्मा जी का तो अहंकार घमंड चकनाचूर करने के लिए उन्होंने ये रचना रची थी, क्योंकि उच्चारण करना थोड़ा सा कठिन होता है मित्रों। व्याख्या तो सब कर देते हैं, उच्चारण करना कठिन होता है। हम कोशिश कर रहे हैं भगवान का अमृतपान आप तक पहुंचा दें। तो जब वो गोलधारा बना के कर रहे थे तो जो बछड़े थे वो चरते चरते हरी घास में दूर तक चले गए, जैसे मज चली जाती है, मतलब भैंस चली जाती है, तो इसी प्रकार से बछड़े दूर चले गए। और वो अद्र शक्ति में क्या हुआ, जब वो अपने नेत्रों से ओझल हो गए, तब भगवान जानते थे कि उनकी दिव्य दृष्टि से वो देख रहे थे कि ब्रह्मा जी ने अपनी माया से उन सब बछड़ों को, बाल गोपालों को, जितने भी थे 30-40-20 गिनती में बछड़े समेत, वो अपनी माया से सतलोक में, सतयुग में ले गए और वहां जाके उनको बंदी नहीं बनाया, मतलब उनको एक स्थान दे दिया और उनको कहा बस यहाँ रहो, आप खाओ उनकी मती, और वहां पे आनंद ले रहे थे। उनको मस्तिष्क उनकी घुमा दी ब्रह्मा जी ने। तो यहाँ पर जब प्रभु श्री कृष्ण जो थे, उन्होंने वो पता कैसे चला था कि जब वो सारे बैठे हुए थे तो भगवान सोचने लगे कि भाई इनको अब मैं अदृश्य कैसे करूं ग्वाल बालों को। तो भगवान तो जानते थे कि ब्रह्मा अपनी रचना रच रहे हैं, तो भगवान ने देखा कि भाई बछड़े कहाँ गए, तो सबको इकट्ठा किया कि भाई बछड़ों को देखो। तो बड़ी दूर दूर से बछड़ों को ढूंढने के लिए गए, बछड़े नहीं मिले। तो भगवान स्वयं भगवान के पास आए, श्री कृष्ण को कहने लगे कन्हैया भाई वो बछड़े तो वो मिले नहीं, वो तो चले गए पता नहीं कहाँ, माँ देखो कैसी चिल्ला रही है उनकी। तो वो कहने लगे अच्छा आप लोग वहां पे इकट्ठे हो जाइए। तो एक जगह उनको ले जाके इकट्ठा एकत्र कर दिया और कहने लगे तुम यहीं रहना, मैं ढूंढ के लाता हूं। तो ब्रह्मा जी ने क्या करा कि सारे बालकों को, क्योंकि जो बछड़े थे उनको पहले ले गए, वो बाद में उनको ढूंढने के लिए जब वो एकत्र हुए तो सारे बालकों का हरण कर दिया और वो सत्य लोक में ले गए, यानी कि स्वर्ग लोक की जो उसके अंदर ही सत्य लोग है उसमें ले गए, ब्रह्मलोक में ले आके उनको रखा। अब भगवान को देख रहे कि अब क्या करेंगे। भगवान ने क्या करा, भगवान श्री कृष्ण ने वो समझ गए कि अब मेरा काम बन गया, अब मैं भक्तों की मनोरथ जो है वो पूर्ण करूंगा। ये एक बहुत बड़ा गुणक रहस्य है मित्रों, बहुत कम हमारे कवि जानते हैं इस बात को, लेकिन मैं तो एक छोटा सा भगवान की चरणों की धूल हूँ, फिर भी मैं आपको व्याख्या करके बतला रहा हूँ। मैं अहंकार से रहित हूँ, मेरे अंदर अहंकार उत्पन्न नहीं है, इसलिए मैं क्षमा मांग लेता हूँ प्रभु से कि प्रभु ये ना कहें कि ये अपने आप को बहुत ज्ञानी बन रहा है, मैं ज्ञानी नहीं हूँ। मैं इसका अर्थ भाव आपसे बतला रहा हूँ मित्रों। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इसका गुणक रहस्य क्या है, गुणक रहस्य बहुत कम किसी ने बतलाया हो, मैं नहीं जानता हूँ। इसमें तो अर्थ भाव भी बतला रहे हैं, लेकिन जो मैं जो निचोड़ निकाला हूँ मैं बतला रहा हूँ इस भाव का कि भगवान श्री कृष्ण से जितनी भी गोपियां थी सब बहुत स्नेह प्रेम करती थी। इसकी व्याख्या भी आ चुकी है कि भाई वो, क्योंकि यही प्रश्न परीक्षित ने क्या था कि भगवान श्री कृष्ण जो थे वो ऐसे मतलब जो उनसे मोहित कैसे हो जाते थे, क्योंकि पर पुत्र थे वो, तो फिर भी अपने पुत्रों से ज्यादा उनको मानते थे, ये प्रसंग आया। तो भगवान को वो जितनी भी मतलब गोपियां थी वो सब उनकी माताएं गोपियां सब रूप थी जो भगवान से खेलती थी, पुत्र के समान मानती थी और कभी अपने पति देव के समान मानते, अपने स्वामी मानते। उनके मन में एक विचार था कि ये घुंघराले बाल, ये शीश के ऊपर 3 मोरपंखी का मुकुट, हाथ में जो है बाजू बंद और हाथ में कंगन, पैर में पजेब, अरे कितने सुंदर लगते हैं। और अपना एक जो है लंगोटी पहनी होती इन्होंने और उसमें अपने जनेऊ धारण किया होता, करधनी पहनी होती है और चले आते हैं, कितने सुंदर लगते बलराम और भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण मोनी मूरत थी, सांवले रंग थे, यानी कि मुस्की कलर था। मुस्की कलर बहुत सुंदर होता है मित्रों, मेरा भी मुस्की कलर है, काला नहीं होता है ना गोरा होता है, बीच का होता है, गेवा अलग होता है। मुस्की बहुत सुंदर कि आदमी उस मुस्की कलर को देख के खुद मुक्त हो जाता है।
तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मूल कारण ये था मित्रों, उनको रचना क्यों रखनी, ये 5 साल पहले उन्होंने रचना रखी थी, तो छठे साल में जो ग्वाल बाल थे उनको ये याद आई, तब उन्होंने कहा कि जब ये 5 साल के थे तब ये रचना हुई थी, ये छठे साल में कैसे बतला रहे हैं। तो यही क्वेश्चन था, यही मतलब उसका प्रश्न था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी मनोरथ पूर्ण करने के लिए, मैं इसलिए कहता हूँ कि मित्रों भगवान की प्रेरणा कीजिए, भगवान से जुड़ जाइए, आपका मनोरथ अवश्य ही पूर्ण करेंगे। इस दुनिया में कोई नहीं है उनकी कटास करने वाला, आज नहीं तो फिर समय लगेगा थोड़ा सा मित्रों। आपकी मनोकामना मनोरथ संपूर्ण करते हैं प्रभु। देखो जिसने उनकी मनोकामना करी, उनके यहाँ अगर वो अवेलेबल नहीं रहे कि भाई आप जैसा पुत्र हो, ठीक है, तो वो स्वयं उनके जो उदर में जाके उन्होंने अपना प्रवेश किया और वो उनके से जन्म लिया, कितनी इतिहास बता रहे हैं। तो भगवान को स्वयं भी जन्म लेना पड़ता, तो उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए कि भाई इसने मेरे को ये बोला है। तो भगवान अहंकार स्वरूप नहीं है, अहंकार रहित है, वो सारे गुणों से रहित है, सब माया से रहित है। तो इसलिए वो कहते कि जो मैं, मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं, जबकि संपूर्ण सृष्टि का रचयिता मैं हूँ। तो आप लोग भी अहंकार से परे हो जाइए। मैं किसी को बतलाऊंगा, कहेंगे ये गुरुदेव है, अहंकार की बात कर रहे हैं, ऐसा मजाक करके तो तिरस्कार कर देते हैं हमारी वाणियों का। माफ कीजिएगा, मैं भावुक नहीं होना चाहता था, लेकिन ऐसा माहौल चल रहा है, क्षमा चाहता हूँ प्रभु से, आप लोगों से। तो गुणक रहस्य की मैं बात बतला रहा था, उसके बाद हम इसको संपन्न करेंगे। तो वो रहस्य था, बड़ा भव्य रहस्य मित्रों। इस रहस्य को संपूर्ण संसार सुन ले। भगवान श्री कृष्ण से गोपियां जो है जब जब उनको देखती थी, कोई मट्ठा उनको लाती थी, कोई मक्खन छीके में रख देती थी, कोई दही, मतलब वहाँ पे इस चीज़ों की कमी नहीं थी। लाखों के हिसाब से उनके पास गौवें थी, तो मतलब गौओं का ही मतलब गौलोक ही एक तरीके से था वो। तो जब भगवान यहाँ से स्थान, जब भगवान ने चेंज किया, भगवान जाने लगे थे, तो भागवत में उन्होंने अपने आप को अर्पण कर दिया था और कहने लगे जो आदमी भागवत पढ़ेगा उसको स्वयं मैं ही दर्शन दूंगा, मैं ही भागवत में हूँ, और आप पूरे लोक में यहाँ से प्रस्थान कर गए, तभी कहते हैं कि उनका गौलोक है। तो यहाँ से सारी गौवें समेत पूरा सब कुछ सृष्टि को उठा के ले गए थे, वहाँ गौलोक में स्थापित कर दिया था। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मैं भूला नहीं हूँ, मैं जिस प्रसंग पे हूँ उसी पे रहूँगा। तो मित्रों बहुत सुंदर प्रसंग है, ज्ञान का स्रोत है कि भगवान श्री कृष्ण ने, आप, मेरा मन गदगद हो रहा है, आपका भी हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब वो 5 साल की अवस्था में थे तो उन्होंने ये रचना क्यों रची थी। 5 साल का बालक बहुत दिव्य होता है, ऐसी पूजा अर्चना करता है, मन के अंदर उसके कोई पाप दृष्टि नहीं होती। मेरी एक, माफ कीजिए, मेरी एक पोती है, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा आयु नहीं है मेरी, तो मेरी एक पोती है, अभी वो हुई है 3 साल की। मित्रों 1 साल की थी तब उसकी एक पिक्चर बनी थी, गुलमुल की अपनी दुनिया, बहुत सुंदर फिल्म थी। 1 साल में वो इतनी चतुर थी, पूजा पाठ कर लेती थी, कपड़े धो लेती थी, मतलब इतना नहीं कि बहुत रगड़, बिल्कुल स्नान करना, खाना, पेपर पढ़ लेना, फोन पे बात कर लेना, सब चीज, साइकिल चला लेनी, ये सब 1 साल में स्पष्ट हो गई थी। अब 3 साल की होगी, भगवान से बहुत प्रेम है उसको। जब मैं यहाँ पर एकांत में या कहीं पे भी, मेरे को जब पाठ का टाइम होता है, जब मैं पूजा करता हूँ मंदिर में, तो उसको पता चल जाता है। फिर मैं कहता हूँ बेटा अब मैं पूजा कर लूँ, हाँ दद्दू आप पूजा कर लो, आप पूजा करके फिर मैं फिर मिल लूँगी आपसे, और मुझे छोड़ के चली जाती है। और आप पहले पूजा करेगी, अगरबत्ती से पूजा करेगी, जोत जलाएगी। मेरे पास 2 वो काले क्या कहते हैं शालिग्राम है, उनके ऊपर जल चढ़ाएगी, पूजा करके। मैंने थोड़ा सिखाया उसको। तो इसलिए वो छोटी अवस्था के जो बच्चे होते हैं उन पर भगवान का पूरा साया होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने, मैंने इतना लंबा कर दिया क्योंकि मौका है, मौके का आप तक पहुंचाना मेरा धर्म है। तो मित्रों जो गुणक रहस्य वो ये था
कि जितनी भी गोपियां थी वो भगवान श्री कृष्ण को कहती थी कि हाय ये भगवान कृष्ण, ये लल्ला मेरे मतलब कोख से जन्म क्यों नहीं लिया इसने। कैसी इच्छा प्रकट करती थी कि हाय मेरी छाती से लग जाए, मैं इनको दूध पिलाऊं, मेरा सतन पान करें, मेरा सतन पान करें। सबके अंदर ये धारणा थी कि ये कृष्ण जो है, हम नाचते हैं उनके साथ, घूमते हैं, माखन मिश्री काटते हैं, हम खिलाते हैं, मेरा सतन पान ऐसा पुत्र करे तो कितना मैं आनंदित हो जाऊंगी प्रभु। वो ऐसे प्रभु का नाम लेके करती थी, लेकिन अचेत थी कि यही प्रभु है। वो कहते थे कि हे विष्णु नारायण, हे हरि महाराज, मेरा ऐसा चित्त कर दीजिए कि ये जो लल्ला है, ये जो श्री कृष्ण है, ये मेरी छाती में लग के मेरा स्तनपान क्यों नहीं करे, आप ऐसी कृपा करो। भगवान स्वयं सुन रहे थे। भगवान ने तब ये लीला रची थी सारी गोपियों को। और फिर देखो सारे उन्होंने बाल गोपाल का रूप, अपना स्वयं रूप धारण किया। जैसे जैसे 20-25 जो भी थे बाल गोपाल, उनका स्वयं सबका वैसा रूप, वैसी वस्त्र, वैसे उनके हाथ में चीखे, छोटी, सब रूप उन्होंने उनका धारण करके 1 साल तक ये लीला रची। किसी को नहीं पता चला, गोकुल में मथुरा के अंदर ब्रजवासियों को नहीं पता चला कि हमारे पुत्र कहाँ हैं। और भगवान श्री कृष्ण पुत्र बने और सभी के द्वार पे, यानी कि कोई लक्ष्मी के द्वार पे, कोई कीर्ति के द्वार पे, कोई भगवान के द्वार पे, भाग्यवान के द्वार पे, कोई अलग अलग शांति के द्वार पे, किसी के द्वार पे जितनी भी नारियां थी, अलग अलग नाम के अलग अलग पुत्र थे, सबको एक ही रूप में वो क्या जानते थे, कान्हा है। वो तो अपने पुत्र समझ के उनका भगवान श्री कृष्ण ने स्तनपान किया। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 1 साल तक उनको आनंदित किया, उनके साथ खेलते रहे, उन माओं का लाड प्यार लिया। तभी तो मोह हटा था जब भगवान जाने लगे। जब भगवान ने वहां स्थान छोड़ने की चेष्टा की तो गोपियां बीच में लेट गई, लेकिन शांत तो कर दिया था उन्होंने, पहले ही शांत किया था जब वो 5 साल की अवस्था में थे। तो मित्रों, इतना बड़ा रहस्य था। 1 साल तक वो लुप्त रहे। 1 साल तक सारे ब्रजवासियों की जितनी भी गोपियां थी सबके साथ वो रासलीला करते रहे, उनके सतन पान किया, उनकी मनोरथ पूर्ण किया और सबकी मनों के अंदर वो पूर्ति भी हुई। तो इसलिए इस कथा का भाव अर्थ यही था। तो आज मित्रों 14वां अध्याय हम यही संपन्न करते हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।